अब तो भारत रत्न का नाम तब बदलना पड़ेगा उनके लिए। हाँ, उनके लिए तब नाम बदलना पड़ेगा। दूसरा कोई नाम तलाशा जाएगा, उनका भी कोशिश किया जाएगा कि दिया जाए, लेकिन नाम बदल के थोड़ा सा। मंडल अध्यक्ष हमारा जो बनेगा वो 45 वर्ष के उम्र तक ही बन सकता है। इस बार हमने उसका एज फिक्स कर दिया है, क्योंकि युवाओं की ज़रूरत है हमको। और 60 वर्ष तक जिला अध्यक्ष बन सकता है। सरकारी ज़मीन जितने भी हैं बिहार के अंदर, और विशेष करके जो अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, ज़मीन माफिया जिन ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को बेचने का काम किया है, उसका मैं एक डाटा बेस अभी तैयार कर रहा हूँ गोपनीय तरीके से। जिस तरह बेतिया महाराज के 15,221 एकड़ ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसको हमने कानून बना करके सरकारी ज़मीन घोषित किया है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न की मांग हो रही है, लालू प्रसाद यादव के लिए राजद भारत रत्न की मांग कर रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि माननीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। अगर इस तरह का कोई प्रस्तावना आता है तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। उसके अपने पैमाने हैं, जिस पैमाने पर सारा चीज़ को देखा जाता है। तो जब ये प्रपोजल आएगा बिहार सरकार की ओर से, तो फिर भारत सरकार इसको देखेगी। लालू यादव भी उनके लिए अब तो भारत रत्न का नाम तब बदलना पड़ेगा उनके लिए। हाँ, उनके लिए तब नाम बदलना पड़ेगा। दूसरा कोई नाम तलाशा जाएगा, उनका भी कोशिश किया जाएगा कि दिया जाए, लेकिन नाम बदल के थोड़ा सा। लगातार संगठन की बैठक चल रही है बीजेपी में, कब तक के विस्तार होने वाला है और क्या 25 की रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक 6 वर्ष पर बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन में बदलाव करती है। और अभी सबसे पहला हमारा जो चरण था वो सदस्यता था। सदस्यता का काम पूरा होने के बाद अभी हम बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं। पूरे बिहार में 77,000 चुनाव आयोग के अनुसार बूथ है। हम करीब 65,000 बूथ का अंतिम चरण में हमारा चल रहा है, जिसका गठन हो रहा है। और जैसे ही बूथ का गठन हम 2-3 दिन के अंदर पूरा करेंगे, तो फिर प्रखंड में यानी मंडल में हमारा जो है मंडल की टीम बनेगी। और मंडल के टीम में हमने इस बार परिसीमन किया है, जिला में भी कर रहे हैं, मंडल में भी कर रहे हैं। यानी 50-60 से ज़्यादा बूथ एक प्रखंड के मंडल में हम नहीं रख रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि सीधा नियंत्रण बूथ कमेटी पर पार्टी का रह सके। इसके साथ साथ हम जिला अध्यक्ष का भी चयन करने जा रहे हैं 15 से 30 दिसंबर तक। और मंडल अध्यक्ष हमारा जो बनेगा वो 45 वर्ष के उम्र तक ही बन सकता है। इस बार हमने उसका एज फिक्स कर दिया है, क्योंकि युवाओं की ज़रूरत है हमको। और 60 वर्ष तक जिला अध्यक्ष बन सकता है। तो इस तरह करके हमारा संगठन का पूरा रिनोवेशन, जिसको कह सकते हैं, फिर से दोबारा हमारा बन रहा है। तो ये काम तेज़ी में चल रहा है। और लगभग क्या लग रहा है कि 15 जनवरी तक यहाँ भी बिहार में भी संगठन का विस्तार हो हाँ, जाएगा? पूरा हमारा जो है 30 दिसंबर तक जिला तक का गठन हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर प्रदेश का गठन हम दही चूड़ा तिला संक्रांत के तुरंत बाद करेंगे। चंद्रशेखर जो अभी सांसद हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी में बिहार वो आएंगे। ऐसे में एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, राजनीति में जिनको भी इच्छा हो बिहार में आके चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, और हम सबका स्वागत करते हैं। और किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या है कि अपना पार्टी का विचारधारा और जो हमारा ये है मतदाता तक पहुंचने का तरीका है, सभी लोग अपना अपना पार्टी अपने तरीके से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अपना एक ये है पैमाना बना हुआ है मतदाता तक पहुंचने का, इसलिए सबका स्वागत है। चंद्रशेखर आएँ, चुनाव लड़ें, चुनाव लड़वाएं, बहुत स्वागत है उनका। एक सवाल है कि आप भूमि राजस्व मंत्री जब से कार्यभार संभाले हैं, लोगों का भी आप पर भरोसा है और उनका भी आप एक सहारा के तौर पर जो है लोगों के लिए बने हुए हैं। ऐसे में खास महल पर भी जो आपकी नज़र है, वो अब तक के कहाँ तक कार्य जो है वो की गई? क्या क्या अब तक के कुछ डिटेल्स जो है वो मिले हैं? देखिए, राजस्व मंत्री के पद संभालने के बाद अभी तक जैसे पटना में एक ब्लॉक होता था, अभी भी है। तो मैंने फैसला लिया कि हम इसको 4 भाग में 4 अंचल में बांटने का काम किया। और 10 से 15 दिन के अंदर पटना में अब 4 अंचल काम करेगा, 4 ब्लॉक काम करना शुरू कर देगा।
उससे लोगों को अभी क्या था कि जो 30-40 साल 50 साल पहले पटना था और आज का जब ग्रेटर पटना हम देखें, जो पटना में आबादी में और जो ये हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, तो हमने इसको 4 भाग में बांटा। ये मेरी सोच थी। दूसरा कि सरकारी ज़मीन जितने भी हैं बिहार के अंदर, और विशेष करके जो अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, ज़मीन माफिया जिन ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को बेचने का काम किया है, उसका मैं एक डाटा बेस अभी तैयार कर रहा हूँ गोपनीय तरीके से। हज़ारों एकड़, हज़ारों क्या लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है, अभी सरकारी ज़मीन पर बहुत लोग अतिक्रमण किए हुए हैं या फिर ज़मीन माफिया के हाथ में है। वो सारा डाटा बेस तैयार हो रहा है और 2 से 3 महीने के अंदर उन लोगों को या तो खुद वो ज़मीन सरेंडर करें या फिर सरकार, जिस तरह बेतिया महाराज के 15,221 एकड़ ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसको हमने कानून बना करके सरकारी ज़मीन घोषित किया है। उसी तरह लाखों एकड़ ज़मीन जो बिहार सरकार का माफिया के चंगुल में है, अतिक्रमण के चंगुल में है, उस पर भी मेरी नज़र है। और खास महल, विशेष करके पटना, पूर्णिया, ऐसे 5-6 ज़िला हैं जहां सरकारी खास महल ज़मीन जो है, जिस पर भी बड़े-बड़े लोग, काफ़ी बड़े, बहुत बड़े-बड़े लोग जो हैं उस खास महल के ज़मीन को अपने कब्जा में लिए हुए हैं। उस पर एक मसौदा हम लाने के बारे में सोच रहे हैं कि कोई एक मसौदा लाकर, अगर वो 50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं और आज तक उनकी मलकियत नहीं है, तो सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। तो राजस्व मंत्री के रूप में मैंने सोचा है कि खास महल के लिए भी एक मसौदा लाएंगे और उनसे एक मुश्त पैसा लेकर जो है उस ज़मीन का हकदार उनको हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या ये इस पे काम होना शुरू हो गया है? अभी हमारा गोपनीय काम सब चलता रहता है। राजस्व विभाग बहुत दूर तक चल रहा है। नोटिफिकेशन भी क्या अभी इसी विषय में जारी अभी की कुछ नहीं, जाएगी? अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारा ये सब चीज़ हमारे एजेंडा में है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।